पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आईटी की दबिश। रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर समेत कई जिलों में आईटी की दबिश। यहां लोहा कारोबारी, रियल एस्टेट कारोबारी, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के घर पर छापा। शराब कारोबारी समेत कई ठेकेदारों के ठिकानों पर आईटी की दबिश। रायपुर में लाविस्टा, ऐश्वर्या किंगडम और उरला में दबिश। रायगढ़ के फ्रेंड्स कॉलोनी में आईटी टीमों ने दबिश दी है। आईटी के अधिकारी सभी ठिकानों पर जांच की कार्रवाई कर रहे हैं। तो एक और बड़ी खबर, छापे से जुड़ी ये कार्रवाई यहां पर की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आईटी दबिश दी है। रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर समेत कई जिलों में आईटी की दबिश। लोहा कारोबारी, रियल एस्टेट कारोबारी, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के घर पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। शराब कारोबारी समेत कई ठेकेदारों के ठिकानों पर आईटी का ये छापा पड़ रहा है। रायपुर में लाविस्टा, ऐश्वर्या किंगडम और उरला में दबिश दी गई है। रायगढ़ की फ्रेंड्स कॉलोनी में आईटी टीमों ने छापामार कार्रवाई की है। आईटी के अधिकारी सभी ठिकानों पर जांच कार्रवाई कर रहे हैं। तो छापेमार कार्रवाई से जुड़ी एक और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में कई जिलों में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। आईटी की टीम द्वारा दबिश दी जा रही है। रायपुर में लाविस्टा, ऐश्वर्या किंगडम और उरला में दबिश दी गई है। रायगढ़ के फ्रेंड्स कॉलोनी में आईटी की टीमों ने छापा मारा है। आईटी के अधिकारी फिलहाल ये सभी ठिकानों पर जांच की कार्रवाई चल रही है। तहसीन जैदी से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। कहां तक पहुंची है कार्रवाई, कब से शुरू हुई और अब कब तक चलने वाली है और कितने खुलासे अभी तक हुए हैं? देखिए, कार्रवाई तो अभी सुबह ही शुरू हुई है और रही बात पहुंचने की, तो ये तो जब कार्रवाई खत्म होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। अगर बात करें तो इस पूरे जो मामले में आईटी की टीम ने आज सुबह करीब 4 बजे दबिश दी है। रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर समेत कई जो जिले हैं उनमें आईटी की टीम ने दबिश दी है, जिसमें लोहा कारोबारी, रियल एस्टेट कारोबारी, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी और शराब कारोबार से जुड़े हुए कई बड़े कारोबारी हैं, उनके यहाँ ये कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो इनसे जुड़े हुए जो इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो इनके नजदीकी लोग हैं, उनके यहाँ करीब, अगर कुल बात करें स्टील कारोबारी और जो शराब कारोबारी हैं, इनके अगर पूरे ठिकानों की अगर बात करें तो 50 से ज्यादा जो ठिकाने हैं वो वहां पे रेड कार्रवाई अभी फिलहाल चल रही है। और अगर बात करें तो आईटी की टीम जो है वो उसमें बाहर के भी अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश के भी अधिकारी हैं, छत्तीसगढ़ के भी अधिकारी हैं और जो महाराष्ट्र और झारखंड के भी अधिकारी अभी तक बताए जा रहे हैं, जो जानकारी जो फिल्टर होकर सामने आ रही है। तो अभी जो कार्रवाई है सुबह से शुरू हुई है और अगर शुरुआती दौर की अगर बात करें तो अभी जो कार्रवाई जो है उसमें दस्तावेज और बाकी जो चीजें हैं, अभी कितने की टैक्स चोरी है, क्या है, अभी इस बात का क्लियर नहीं है, क्योंकि ये कार्रवाई खत्म होने के बाद ही जो आईटी के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी होती है, सूचना दी जाती है, उसके बाद उसमें ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी तक जो कार्रवाई बात सामने निकल के आई है उसमें ये कार्रवाई जो है ये इसमें अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं, रियल एस्टेट कारोबारी हैं, लोहा कारोबारी हैं, शराब कारोबारी हैं और कई ठेकेदार हैं, उनके जो ठिकाने हैं, चाहे वो रायपुर के लाविस्टा कॉलोनी सोसाइटी हो, चाहे वो ऐश्वर्या किंगडम हो, बाकी जो जगह हैं, चाहे वो कटोरा तालाब हो, वहां पे उनकी जो टीमें हैं वहाँ उसमें सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो सुरक्षा उन्होंने लिए हुए हैं। और इसमें खास बात ये सामने आई है कि सारी जो उनकी जो गाड़ियां हैं वो सारी मध्य प्रदेश के नंबरों की जो गाड़ियां हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि मध्य प्रदेश के लोग बुलवाए गए हैं वहां से, गाड़ियां जो वहां से बुलवाई गई। इसके अलावा अगर बात करें तो इस पूरे मामले पे जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल जी, उनका भी बयान इस बात को आया है, तो उनके द्वारा उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था, तो उसको लेके फिलहाल अभी जो है ये कार्रवाई यहाँ पे चल रही है। और अभी आगे अगर बात करें तो रायगढ़ में भी कार्रवाई है, बिलासपुर में भी है और रायपुर में भी कार्रवाई चल रही है। अभी कार्रवाई कब तक चलेगी, क्योंकि अभी इस बात को कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी तक की जो कार्रवाइयों के तजुर्बे की अगर बात करें तो 2 से 3 दिन या 1 हफ्ता तक ये कार्रवाई चली है। तो अभी ये कितने की कर चोरी है की खबर है या कितने की कर चोरी निकली है वो अभी बाद में पता चल पाएगा। जी तहसीन, क्योंकि एक साथ इतनी जगहों पर छापेमार कार्रवाई हो रही है, अब देखना होगा कि क्या कुछ खुलासे होते हैं इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
पड़ गया क्या? भविष्यवाणी सही हो गई। अच्छा, मैं तो पहले ही बोला था। अभी कौन सा है? IT। अब ईडी भी पीछे पीछे आई। कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अधिकारी MP की नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में कल सुबह रायगढ़ पहुंचे और शहर के बड़े कारोबारी सुनील रामदास अग्रवाल के चांदनी चौक स्थित दफ्तर और फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित आवास में दबिश दी। इसके अलावा आयकर विभाग की 2 अलग अलग टीमों ने कारोबारी सुभाष अग्रवाल और श्री कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर भी दबिश दी। टीम को बड़े पैमाने पर आयकर में गड़बड़ियों की शिकायत मिली थी, जिसके बाद औचक कार्रवाई की गई। कार्रवाई के लिए आधा दर्जन गाड़ियों में आयकर विभाग के अधिकारी कर्मचारी पहुंचे। टीम में मध्य प्रदेश के अधिकारियों के भी शामिल होने की खबर है। तो आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। रायगढ़ में 3 कारोबारियों की यहां पर दबिश दी गई है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के भी कुछ कारोबारियों के घर पहुंची, मध्य प्रदेश की भी टीम यहां पर पहुंची हुई है। कोयले और कंस्ट्रक्शन के कारोबार से जुड़े हुए हैं ये व्यापारी और आयकर विभाग को आयकर रिटर्न में गड़बड़ी मिली और उसके बाद बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत के बाद ये छापेमार कार्रवाई की और अभी भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। तो 3 कारोबारियों के घर दबिश दी गई है। कल सुबह से ये दबिश दी गई और अभी भी ये जारी है। 3 कारोबारियों के यहां पर आयकर की दबिश है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की भी आयकर विभाग की टीम इस रेड में जुड़ी हुई है। कोयले और कंस्ट्रक्शन के कारोबार से ये व्यापारी जुड़े हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त तहसीन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तहसीन, रायगढ़ में बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग की, अभी तक क्या कुछ खुलासा हुआ है और ये रेड कब तक जारी रहेगी? आकांक्षा, देखिए जिस तरीके से अगर बात करें, आज सुबह से करीब 4:33 पे एक साथ सभी जगहों पे ये छापामार कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग के द्वारा ये की गई है। और बताया जा रहा है कि रायपुर हो, बिलासपुर या रायगढ़, यहाँ पे अगर बात करें तो ये लोहा कारोबारी समेत जो शराब कारोबारी हैं और उसके अलावा ठेकेदार जो लोग हैं और ट्रांसपोर्ट से जो जुड़े लोग हैं, उनके ये एक साथ छापामार कार्रवाई की गई। और अभी तक की जो जानकारी फिल्टर होकर निकल के आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में करीब 50 से ज़्यादा ठिकाने हैं कारोबारियों के या उनके जो CA हैं, जो चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, उनके यहाँ भी ये एक साथ छापामार कार्रवाई की गई है और बड़े पैमाने पे ये कार्रवाई की जा रही है। अभी हम इस समय खड़े हैं रायपुर के कटोरा तालाब इलाके में, जहाँ पे ये एक शराब कारोबारी जो हैं उनका ये एक ठिकाना है। वहाँ पे ये इनकम टैक्स के करीब 10 से 12 जो अधिकारी हैं वो अंदर कार्रवाई कर रहे हैं, दस्तावेजों की जाँच कर रहे हैं। साथ में CRPF के जो जवान हैं वो भी यहाँ आए हैं, उनके साथ में सुरक्षा। और अगर बात करें तो लोकल जो स्टाफ है उनके साथ साथ बाहरी जो आयकर के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ला विस्टा में है, ऐश्वर्या किंगडम में छापामार कार्रवाई की गई है। उसके अलावा रायगढ़ में भी कई ठिकाने वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक की अगर जो जानकारी बात करें तो इसमें इस बात की शिकायत मिली थी कि कर चोरी की शिकायत मिली थी अभी, लेकिन हालांकि इस पूरे मामले पे आयकर विभाग का कोई भी अधिकारी, क्योंकि शुरुआती दौर में ये कार्रवाई है और अभी जो है अधिकारी जो है कोई भी जो कुछ भी कहने से, बताने से भी बच रहे हैं, क्योंकि अभी जो कार्रवाई है वो सभी जगह पे चल रही है। लेकिन जानकारी ये बता रहे हैं कि अभी तक की जानकारी के अनुसार जो दस्तावेज हैं, जो कंप्यूटर हैं, उनकी जाँच अभी जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं और साथ में जो कारोबारी हैं उनसे जो पूछताछ यहाँ पे अभी की जा रही है। और ये कार्रवाई जो है 2 से 3 दिन ये कार्रवाई चलने की बात अभी जो सूत्र हैं, जो आयकर के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं। लेकिन अभी तक कितना कर चोरी की शिकायत मिली थी या कितने अभी तक हुआ है, पतासाजी हुआ, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि ये जो क्लियर होगा ये आने वाले कुछ दिनों में जब एक विज्ञप्ति या कोई जो प्रेस नोट जो जारी होता है विभाग की तरफ से, उससे क्लियर हो पाएगा। लेकिन ये बात जानकारी आई थी कि एक कर चोरी के चलते ये रेड कार्रवाई की गई है यहाँ पे, और अभी जो रेड कार्रवाई है सभी ठिकानों पे जारी है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए तहसील।